माँ माँ एक महज शब्द नहीं है। माँ वह भावनात्मक एहसास है जिसकी ममता दुनिया के समस्त जीव जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा और इंसान में झलकता है। सच्चे मायने में कहा जाए तो स्वयं परमात्मा भी माँ के प्यार से परे नहीं है। यूं तो सृष्टि की रचना भगवान ने की, परंतु वो एकमात्र माँ ही है जिसने भगवान को भी जन्म दिया। माँ की ममता के वर्णन के लिए जितनी भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वह कम ही होगा। फिर भी माँ की ममता पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं, माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या ना कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। हम सब उस ईश्वर की खोज के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह अपना सर झुकाते हैं, मगर जिसकी साधना में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं वो भगवान स्वयं माँ का आराधना करता है। जिस भगवान को मनाने खातिर हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, जिस भगवान को मनाने खातिर हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो भगवान तेरे चरणों में खुद ही शीश झुकाते हैं। यही सोचकर माँ मैंने उस दर पे जाना छोड़ दिया, यही सोचकर माँ मैंने उस दर पे जाना छोड़ दिया। दर दर भटकना छोड़ तेरे चरणों से खुद को जोड़ दिया। तेरे इस महिमा को आखिर किन लफ्जों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। बचपन में जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है तो वह बच्चा अनजाने में न जाने कितनी बार अपने नन्हे नन्हे पैरों से माँ को चोट पहुँचाता है। मार खा के भी भोजन देने की शक्ति अगर इस दुनिया में किसी को है तो वह सिर्फ और सिर्फ माँ को ही है। हम बच्चों के लिए कुर्बानी जितनी माँ तू देती है, हम बच्चों के लिए कुर्बानी जितनी माँ तू देती है, सह लेती हर दर्द को खुद ही, हमसे कुछ नहीं कहती है। अपनी सारी खुशियाँ मिटाई हमारी दुनिया सजाने में, अपनी सारी खुशियाँ मिटाई हमारी दुनिया सजाने में। 100 जन्म भी कम पड़ जाए तेरा यह कर्ज चुकाने में। तेरे इस एहसान को आखिर माँ कैसे मैं अदा करूं, तेरे इस एहसान को आखिर माँ कैसे मैं अदा करूं। जिस ऋण के खुद भगवान ऋणी हैं उस ऋण का चुकता कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। जिस तरह आसमान का कोई और अंत नहीं होता, उसी तरह माँ की ममता का कोई अंत नहीं होता। समंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरा माँ की ममता होती है, जिसे किसी धर्म या जाति के आधार पे बांटा नहीं जा सकता है। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, माँ तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तेरा प्यार जो बांट दे ऐसा कोई मजहब नहीं है। तेरी ममता की कीमत क्या है बस उन्हें समझ में आता है। तेरी ममता की कीमत क्या है बस उन्हें समझ में आता है, जिनकी पूरी जिंदगी तेरे प्यार बिना गुजर जाता है। ईश्वर का दूजा रूप कहलाने वाली तेरा वर्णन मैं कैसे करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। कहते हैं माँ की करुणा में इतनी शक्ति होती है कि विधाता को भी अपना सिद्धांत बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए माँ से हमारा कुछ विनम्र निवेदन है जो कुछ इस तरह है। तेरी दुआ उस दर पे माँ
सबसे पहले कबूल हो जाती है। तेरी दुआ उस दर पे माँ सबसे पहले कबूल हो जाती है। जो ना कर पाए भाग्य की रेखा तेरी दुआ कर देती है। इसीलिए माँ हम सबको आंचल की छाया में रखना। इसीलिए माँ हम सबको आंचल की छाया में रखना। हम हो जाए भले कपूत पर तुम माता ही रहना। तू करुणा की सागर है, सागर का वर्णन कैसे करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं। भगवान जिसकी व्याख्या न कर पाए उसका वर्णन मैं कैसे करूं। माँ तेरी ममता को आखिर किन शब्दों में बयां करूं।